श्री हरिवंश, कई बार महिलाएं जो है पुरुषों की तुलना में बहुत ज़्यादा दुखी देखी जाती हैं, बल्कि महिलाएं जो है इतने ज़्यादा पाप भी नहीं करती हैं। देखिए, घर के काम काज, सेवा, मतलब घर परिवार को खुश करने में ही लगी रहती, फिर भी ताने, अपमान, यहाँ तक कि कई महिलाएं जो है व्रत तपस्या भी बहुत सारे करते हैं, लेकिन फिर भी बीमारियों के माध्यम से मानसिक अशांति, बहुत ज़्यादा दुख और परेशान देखी गई हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपनी रोज की दिनचर्या में कुछ ऐसे काम करते हैं जिनके लिए हमको पता ही नहीं है कि बहुत ज़्यादा हमें नुकसान कर रहे हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं जो हम रोज करते हैं? हर महिला 98% जो है महिलाएं ये काम करती हैं। सबसे पहले गुरुदेव के मुख से एक सच्ची कथा है, वो बताना चाहती हूँ। उसके माध्यम से जो है हम सभी को अच्छे से समझ में आएगा कि हम क्या गलतियाँ करते हैं। एक राजा थे जिनके पूरे शरीर में कोढ़ था, तो उन्होंने अपने गुरुदेव से पूछा कि पूरे शरीर में कोढ़ है, पीड़ा है, तो मैं क्या करूं जो है कोढ़ समाप्त हो जाए और जो है कष्ट दूर हो। तो गुरुदेव ने कहा कि कोई ऐसा काम करो जिससे कि तुम्हारी पूरी प्रजा तुम्हारी निंदा करने लगे और आलोचना यानी कि हाय हाय करने लगे, कैसा राजा है। तो राजा ने कहा कि मैं हमेशा खुश करने के लिए चीज़ें करता हूँ प्रजा को, तो प्रजा दुखी नहीं होगी, कौन सा ऐसा काम करूँ। तो गुरुदेव ने सलाह दी कि तुम्हारी जो भाभी विधवा हो गई है उसको तुम हर रात रोज रात को 9 बजे भागवत कथा सुनाने जाओ, ठीक है। तो जैसे ही राजा हर रोज रात को 9 बजे अपनी भाभी को भागवत सुनाने जाने लगे तो आग की तरह कोई भी खबर फैल जाती है, वो तो राजा हैं, तो पूरी प्रजा में ये बात फैल गई और लोग ये समझने लगे कि मतलब देखो भाई जैसे ही मरा तो छोटे भाई की नीयत बिगड़ गई और कुदृष्टि कर रहे हैं अपनी भाभी के ऊपर और जो है इनका चरित्र बिगड़ गया भाभी से, है ना। तो ऐसा पूरी प्रजा में फैल गया और जैसे ही ये बात पूरी खबर फैली, प्रजा निंदा करने लगी, वैसे वैसे ही राजा के पूरे शरीर का कोढ़ समाप्त होने लगा, बड़ी तेजी से पूरा समाप्त हो गया, लेकिन केवल नाक में कोढ़ रह गया। अब तो राजा ने कहा गुरुदेव से कि पूरे शरीर का तो कोढ़ समाप्त हो गया, लेकिन ये नाक का नहीं जा रहा है, इसको क्या करूं। तो गुरुदेव ने कहा कि ये नाक का कोढ़ तुम्हारा नहीं जाएगा। तो राजा ने पूछा क्यों? तो गुरुदेव ने कहा क्योंकि मैं तुम्हारी निंदा नहीं करूंगा, मैं जानता हूं कि तुम भागवत कथा सुनाने जाते हो, इसलिए जो है ये नाक का कोढ़ नहीं जाएगा। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि राजा के जो पाप थे, क्योंकि पाप कर्मों की वजह से जो है हमें बीमारियां या फिर हम बहुत ज्यादा मानसिक अशांत रहते मिलता है, तो पूरी प्रजा में वो चीजें बट गई, क्योंकि निंदा करना, बुराई करना भयंकर जो है पाप माना जाता है। अब हम क्या करते हैं, इसे हम पाप मानते ही नहीं। आजकल मोबाइल एकदम ऐसा चला हुआ है, पहले के जमाने में लोग दूर रहते थे, लेकिन अब जैसे ही काम से फुर्सत मिली अपनी बहन से, सहेली से जो है या फिर अपनी माँ से प्रतिदिन अपनी ससुराल की कोई भी बुराई नहीं है तो पति की भी होने लगती है कई बार, क्योंकि रोज हम बात करेंगे किसी न किसी की बुराई या तो सुननी पड़ेगी। देखिए सुनने का भी, अब देखिए जो सहेली की बातें अगर हम सुन रहे हैं तो उसके सास ससुर का, उसका हम निंदा सुन करके अपनी पाप का घड़ा भर रहे हैं, छोटा छोटा पाप। देखिए पुरुषों के पाप घर से बाहर बनते हैं, यानी कि वो कमाने के लिए कुछ छल कपट कर सकते हैं, किसी को मार पीट सकते हैं, पर स्त्री का आकर्षण हो सकता है, लेकिन महिलाओं के लिए तो कोई मौका ही नहीं है ना। तो महिलाओं के लिए मौका भगवान ने ऐसा श्राप सा भी दिया है, मतलब टॉकटिव नेचर, कि बहुत ज्यादा बात करने का नेचर होता है महिलाओं का, तो बात करेंगे ही किसी न किसी से। पहले के जमाने में थोड़ा सा दूरियां रहती थी रिश्तेदारों से, तो इतनी बुराई नहीं, लेकिन आज के जमाने में देखिए इसीलिए सबसे ज्यादा मतलब लोग दुखी देखे जाते हैं, जिसको देखो वो दुखी है। क्यों? एकदम मौका मिला, फुर्सत टाइम, और किसी न किसी की निंदा हम सुन रहे हैं। देखिए एक तो हम अपनी माँ से जब चीजें बताते हैं, अपनी सास ससुर नंद जेठानी किसी की भी, तो माँ को भी जो है वो बीमारियों के रूप में जो है सामने आने वाला है, क्योंकि हम माँ की भी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, उनको सुना करके उनके ऊपर पाप लाद रहे हैं और हम बुराई कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, भले ही वो सच्ची बात क्यों ना है, हम भी पाप लाद रहे हैं। साथ ही साथ जिसकी हम बुराई कर रहे हैं उसका हम समय अच्छा कर रहे हैं, उसकी बीमारियां दूर होने वाली हैं, उसके कष्ट दूर होने वाले हैं। सास की बुराई कर रहे हैं, जेठानी की, तो उसका समय अच्छा हो जाएगा किस्मत, और हम अपने ऊपर लाद रहे हैं उसका पाप, और साथ ही साथ अपनी मम्मी को भी गिफ्ट कर रहे हैं, तो उनको भी बीमारियों के रूप में, हमको भी मानसिक अशांति के रूप में। अपने बच्चों के, जब हम बच्चे हमारे बहस करने लगते हैं, हमारी कोई आज्ञा नहीं मानते हैं, या फिर किसी भी बीमारी के, अब देखिए महिलाओं को कहीं कमर दर्द कर रहा है, कहीं पेट दर्द, कहीं कुछ मतलब सिर दर्द। देखिए व्रत पूजा पाठ में स्पष्ट लिखा होता है निंदा करने से व्रत भंग होता है, लेकिन हम लोग व्रत के दिन भी फोन आ जाएगा तो किसी की सुन तो लेंगे ना, उससे व्रत को नुकसान हो जाता है। तो ना निंदा करनी चाहिए, ना किसी की सुननी चाहिए। साथ ही साथ देखिए अब जैसे कि हम लोग का नेचर ऐसा काम कर रहे हैं, तो मन ऐसा करता है कि कुछ किसी से बातें शेयर कर लेंगे तो मन हल्का हो जाएगा। मन हल्का करने के लिए कुछ और माध्यम आपको बता देती हूँ, ताकि आप ये भी नोटिस कर लीजिए कि जब भी आप किसी की निंदा करते, किसी से दूसरी से बातें आप शेयर कर देते हैं, मन और भारी हो जाता है, बल्कि हल्का नहीं होता। जो तरीका मैं बता रही हूँ वो ये है, काम करते करते, क्योंकि कहा गया है रामचरितमानस में, दूसर भगति मम कथा प्रसंगा, यानी कि हम भगवान की कथा सुनते हैं, संतों का प्रवचन सुनते हैं, तो ये भक्ति में, हमारी पूजा में शामिल हो जाता है। तो हम हाथ से बर्तन धो रहे हैं लेकिन मोबाइल चला तो दो। अब देखिए जैसे पैरासीटामोल है, एंटीबायोटिक, कोई हम दवाई खाते हैं, उसमें क्या मिला हुआ हमें पता तो नहीं होता ना, लेकिन हमारी बीमारी ठीक हो जाती है। ठीक उसी प्रकार सत्संग का कोई एक शब्द कभी तो
जाएगा, चला के रख तो दो, कभी तो जाएगा, वो दवाई के जैसा काम करेगा। भले ही वो कड़वा लग रहा है, नहीं सुनना जा रहा, लेकिन लगा कर रख दो, आदत बना लो। बिल्कुल रोटी सेक रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, बिल्कुल सत्संग लगा ही होना चाहिए, खाली नहीं। सत्संग यानी भजन मार्ग चैनल है, मेरा वृंदावन चैनल है, उसमें लड्डू गोपाल की जो सेवा कर रहे हैं, विराजमान किए हुए, उनके साथ प्रतिदिन कोई ना कोई चमत्कार होता है। अनुभव कराते हैं कि हम भगवान हैं। कहीं पायल गिरी पड़ी है, कहीं किसी का बेटा ठीक हो गया, कहीं किसी के कर्जे, मतलब इतने चमत्कार, ऐसा लगता है कि भगवान के सिवा ये चीजें कोई कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल चीजें उन लोगों के साथ होती, तो वो चीजें बताते हैं मेरा वृंदावन चैनल में। ठीक है, दूसरा भजन मार्ग में रिश्तेदार आते हैं, बताते हैं अब हमको ये प्रॉब्लम है, सास से पति से ये है, कैसे हम जो है अपनी इसको भक्ति बनाने, परिवार के सभी काम, तो मतलब जीवन बदल जाता है, भक्ति में पूजा में काउंट हो जाता है। तो अपने हाथों को हम काम कर रहे हैं तो कानों को भी काम में लगा लीजिए, दो काम एक साथ होंगे। और साथ ही साथ नाम जप करना चाहिए, नाम जप करने से भी पापों का नाश होता है। हाथों से आप काम कर सकते हैं और राधा 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 नाम जप कर सकते हैं। कहते हैं नाम जपत मंगल दिशि दसों, दसों दिशाओं से उसका मंगल होने लगता है जो कोई नाम जप करता है। भयंकर अगर किसी अशांति हो रही, सास ने कुछ कह दिया, नंद जेठानी कुछ भी है, तो बिल्कुल राधा 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 ऐसे एकदम चैंट करना शुरू कर दो, तुरंत रिलीफ मिलता है। प्रार्थना करनी होती है ये वाली कि भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, मैं ये विचार नहीं लाना चाहती, मेरे मन की अशांति हटाओ, ऐसा कह के बस राधा 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 राधा, जो भी आपको नाम इष्ट प्रिय लगता हो नाम, वो आप नाम जप करना शुरू कर दीजिए, तुरंत भी आराम मिले। क्योंकि ऐसे दिमाग में दूसरी बात आ जाती है, कोई ऐसा वीडियो सामने आ जाता है, या फिर पति ने कोई हमको रिस्पेक्ट फील कराने वाली कोई बात बोल दी, मन को अपने आप ठंडक, वो भगवान का काम है कि कैसे आपको रिलीफ देंगे, वो भगवान का काम है। तो आपको मानसिक अशांति दूर करने का नाम जप साधन, दूसरा सत्संग साधन। सत्संग से देखिए आप किसी से बहस करना चाहते हैं, किसी से कुछ समझाना चाहते हैं, पति को सलाह देना चाहते हैं, बच्चों को, तो ऐसे वाक्य मिलते हैं, हमारा शब्द कोश बढ़ता है, ऐसी चीजें हमें पता चलती हैं कि हम दूसरों से बहस भी कर सकते हैं, दूसरों को समझा भी सकते हैं, कुछ हमारे पास रहेगा ज्ञान। सत्संग बड़ा है। दूसरा भक्ति में शामिल हो जाता है, संतों की बातें सुनना बड़ा लाभदायी है। आपके जीवन की कोई भी समस्या समाप्त हो सकती है। जैसे ही पापों का नाश होता है तो कोई भी समस्या का समाधान हो सकता है, हर मनोकामनाएं सिद्ध हो सकती हैं, क्योंकि जिस भाव से हम भगवान को भजते हैं उसी भाव से भगवान हमें प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से जो है नाम जप करके अपने जीवन को जो है मतलब विकास में लाइए, ना कि नीचे गिरिए, क्योंकि निंदा करने से हम नीचे गिर जाते हैं, पापों में मतलब गिर जाते हैं, और भी ज्यादा जो समय अच्छा था वो भी बहुत जल्दी बुरा शुरू हो जाएगा। इसी तरह से सास बहू रिश्ते से संबंधित इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। एक बार आइएगा, चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो है रिश्तों में सामंजस्य को लेकर के, देखिएगा उन्हें भी, आइएगा जरूर। राधे राधे।